अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में जिस जगह भी नजर दौड़ाएं तो मजबूत गैर कानूनी काम करने वाला कोई ना कोई माफिया नजर जरूर आएगा। अंधेर नगरी 92 न्यूज का मकसद भी यही है कि हम उस मजबूत माफियाज को बेनकाब करें। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम जिस मजबूत माफिया को बेनकाब करने जा रहे हैं वो अस्पतालों से निकलने वाली खून आलूद सिरिंजों, बोतलों और नालियों के जरिए से रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें बनाकर हमारे घरों में जहर घोल रहे हैं। नाज़रीन, आपको यह बताते चलें कि दूसरे माफियाज की तरह ये माफिया भी इंतहाई ताकतवर है और मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है। अगर 92 न्यूज अंधेर नगरी की टीम इस माफिया को बेनकाब करके अपना फर्ज पूरा करें। आज के प्रोग्राम में देखिए, सर्विसेज अस्पताल का जहरीला फुजला और कचरा बगैर किसी ट्रीटमेंट के कूड़े के डब्बों में फेंका जा रहा है। सिरिंज सर हम उधर काट के आते हैं। अच्छा, काट के आते हैं? हाँ जी, पक्की बात है? पक्की बात है। पीछे होता है। ये क्या है? सिरिंज है। खून आलूद सिरिंजें निकलती हैं और यहीं पर धोई जाती हैं और उसके बाद प्लास्टिक का दाना तैयार करके हमारे घरों में हमारे बच्चों के खिलौने, फीडर्स, पानी की बोतलें और पता नहीं क्या क्या चीजें तैयार की जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें स्ट्रॉज अलहदा से हैं, बोतलें अलहदा हैं और ये हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो अलहदा से है। इधर ये खड़े होते हैं, आधे नाले में इनकी टांगे होती हैं और ये इसको यूं ड्रिपें साफ और ये खून टपक रहा होता है और ये यहाँ पे रखा जाता है। खुद बोतल बोल बोल के बता रही है कि जहर है ये। फैक्ट्री को रोकने के हवाले से कोई आपने कोई काम, कुछ छापा मारा हो, किसी को पकड़ा हो, किसी का ताला चला तोड़ के सामान बरामद किया हो? क्योंकि जुर्म हो रहा है ना सर। अब ये जुर्म जो है एनवायरमेंट वालों का है। ये उस इदारे को यहाँ पे हर एक चीज आप लोगों ने पुलिस पे छोड़ी है। हेल्थ वाले जो ना वो सिर्फ वेस्ट की तरफ जीरो उनकी यानी कि प्रायोरिटी है। एक ही है जनाब। हाँ जी, एक ही है। जरा तू कैप लाओ जरा दी। इसकी कैप उतारे, इसकी कैप उतारे जरा। ये देखिए 25 लाख पूरा कर दे। 25 लाख लगा के 25 लाख लगा के ये मौत बांट रहे हैं लोगों को। आप तुमने 25 लाख लगाया, तुम्हें 25 लाख जूते पड़ने चाहिए। हमें थ्रेट किया जा रहा है जी कि साढ़े नाल ज्यादा ताकतवर लोग हैं। कौन लोग है वो? नहीं हो सकता बंद। नवाज शरीफ भी खुद आज 8 दिन ही बंद करा सकता नहीं कर गैर कानूनी काम बंद करा। ये चैलेंज है सीएम साहब के लिए। अस्पतालों का मुखलिफ फुजला न सिर्फ इंसानी सेहत बल्कि हमारे माहौल के लिए भी सख्त नुकसानदेह है। दुनिया भर में अस्पतालों के कचरे को तल्फ करने का एक खास निजाम मौजूद है जिसे इंसिनरेशन कहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में चंद एक अस्पतालों में इन इंसिनरेटर्स के होने के बावजूद एक खास माफिया उन्हें चलने नहीं देता। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के अस्पताल के एक बेड का रोजाना 2 किलो कचरा होता है। सालाना 25 लाख टन फुजला पैदा होता है जिसे तल्फ करने की बजाय प्लास्टिक की अशिया की तैयारी में इस्तेमाल करने का मकरू धंधा किया जाता है। मुल्क में बढ़ती हुई बीमारियों की एक बड़ी वजह इसी मोहलिक फुजले से तैयार शुदा अशिया का इस्तेमाल है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 5.2 मिलियन लोग बशमूल 4 मिलियन बच्चे इस गलीज कचरे की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। मुल्क में हेपेटाइटिस जैसे मूजी मर्ज के फैलने की बड़ी वजह भी इन अस्पतालों के गंदे कचरे से बनाई जाने वाली अशिया का इस्तेमाल है। तकरीबन 18 मिलियन लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं, जिसकी बड़ी वजह इन अस्पतालों का ये फुजला और कचरा है। अस्पतालों के जहरीले कचरे और फुजले से मुख्तलिफ घरेलू अशिया बनाकर लोगों की जिंदगियों में जहर घोलने वाले सफाक माफिया और उसके नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए अंधेर नगरी टीम ने सबसे पहले उन जगहों का सुराग लगाने का फैसला किया जहां से ये जहरीला फुजला और कचरा निकलता है। उसके लिए अंधेर नगरी टीम ने लाहौर शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल सर्विसेज अस्पताल का रुख किया। अंधेर नगरी टीम रात के इस पहर सर्विसेज अस्पताल के उस एरिया में मौजूद थी जहां से सर्विसेज अस्पताल का ट्रेन बाहर की तरफ निकलता है। अंधेर नगरी टीम ने मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो ये इंकशाफ हुआ कि सर्विसेज अस्पताल का गंदा पानी और ये जहरीला फुजला बगैर किसी रिसाइकलिंग और ट्रीटमेंट के रिहायशी इलाकों में इस ड्रेनेज सिस्टम के जरिए एक प्लानिंग के तहत फेंका जा रहा है, जो कि शादमान के इलाके में कबाड़ियों की दुकानों के बाहर निकलता है, जहां से वो लोग इस जहरीले फुजले को निकालकर प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों को सप्लाई करते हैं। इस वक्त हम सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये वो ड्रेन है, ये वो नाला है जिसके जरिए से हॉस्पिटल का वेस्ट नालों में मिक्स किया जा रहा है और इन्हीं नालों के जरिए से ये प्लास्टिक की बोतलें, सिरिंजें, खून और सिरिंजें बाहर निकलती है।
और ये अंधेर नगरी टीम रात के इस तहत सिर्फ इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और आपको दिखा सकते हैं जी कि ये नाला, ये ड्रेन है जो आप पानी देख रहे हैं, पानी की भी आवाज आ रही है और यहाँ पर कोई रिसाइकलिंग का सिस्टम नहीं है। हमने सर्विसेज अस्पताल की ये फुटेज एक खास हिकमत अमली के तहत बनाई जो आप खुद देख सकते हैं। मजीद तस्दीक के लिए कि सर्विसेज अस्पताल का गंदा पानी और ये जहरीला फुजला कहाँ जाता है, हमने यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद लोगों से बात की। ये जो अपना हॉस्पिटल का ड्रेन वगैरह का जो सिस्टम है आप देख रहे हैं, जो बाहर निकलता है पानी वानी निकलता है, आप देख रहे हैं। अच्छा, तो ये अभी ये कहाँ पर निकलता है आगे पानी इसका? शादमान नाले में निकलता है। ये इसका सर्विसेज हॉस्पिटल है ना ये? तो ये कब से चल रहा है सर ये ड्रेन वाला सिस्टम? ये अस्पताल का पानी आ रहा है ना, हॉस्पिटल का पानी। तो ये आगे किधर हम फेंक रहे हैं? ये नाले में जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नीचे से वो बोतलें भी पड़ी हुई हैं, फ्रिंजें भी पड़ी हुई हैं। नहीं वो उधर नहीं जाते, वो टोकरी से निकालते हैं। आप कब से काम कर रहे हैं भाई? इस सिलसिले में जब हमने सर्विसेज अस्पताल के मुताल्लिका अफसरान से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो वो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। अंधेर नगरी टीम ने मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो ये इंकशाफ हुआ कि सर्विसेज अस्पताल का जहरीला फुजला और कचरा बगैर किसी ट्रीटमेंट के खुलेआम अस्पताल के बाहर मौजूद कूड़े के डब्बों में फेंका जा रहा है। अंधेर नगरी टीम ने सर्विसेज अस्पताल के मुलाजमों को अस्पताल का कचरा और फुजला फेंकते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जो ये जहर खुलेआम फेंक रहे थे। अंदर बोतल दवाइयां सरिंजा सब कुछ पे है बिच। देखो तो पहले अगर चेक तो करो, पहले चेक किया ना सरकार। गल तो सुन लो ना, इधर आओ, मेरा गल सुन लो। क्या कर रहे हो? इधर पे आओ ना, इधर आओ ना बॉस को। केड़े बॉस को? हैं अस्पताल देखो गल तो सुनो। हाँ देखो तुसी कूड़ा कित्थों कढ़िया है, कित्थों कढ़िया जे? चोरी तो नहीं कीता, अस्पताल कढ़िया जे? भाजी अंदर आ जाओ ना। ये एक शख्स अभी यहाँ पर फेंक के गया है जो यहाँ पर हॉस्पिटल में काम करता है। ये पाइप्स आप देख सकते हैं और ये खून वाली नाली, इसमें अभी भी खून नजर आ रहा है। किधर से हैं भाई? मेडिकल फोर्स है जी, सर्विस हॉस्पिटल। सर्विस हॉस्पिटल से? हाँ जी। आ जाए आप, आ जाए, अपना काम जारी रखें आप। ठीक है। आप वहाँ पे सरकारी हैं क्या वैसे ही 2 नंबर काम कर रहे हैं? सरकारी हैं? नहीं, हम कनेक्ट पे हैं, कनेक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। हाँ जी। ये क्या है? ये खोले जरा। वेस्ट है जी। खोले, वेस्ट क्या है यार, खोलो। रोज फेंकते हो यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा करते हो यार, इसी जगह पे फेंका करो, बाहर ना फेंका करो। क्या क्या सिरिंजे भी हैं? नहीं नहीं, वो सिरिंज है यार। नहीं सर, सिरिंज कोई नहीं है यार, मुझे ग्लव दो। सिरिंज सर हम उधर काट के आते हैं। अच्छा, काट के आते हैं? हाँ जी। पक्की बात है? पक्की बात। पीछे होता है, पीछे होता है। इधर हाथ पीछे करो, हाथ वो सामने सिरिंज निकालो, ये सामने सिरिंज निकालो, ये निकालो सिरिंज। ये क्या है सर? कोई वेस्ट में ये क्या है? सिरिंज है। सिरिंज है। और सिरिंज निकालो, खोलो जरा। नहीं सर, और खोलो मेरे भाई। ये नाली निकालो, ये नाली निकालो। सर वो ये पकड़ो ना यार, ड्रिप, ये निकालो। ये क्या है? ये क्या है? वेस्ट पाइप है। वेस्ट पाइप है? हाँ जी। इसमें क्या आता है? एनजी होती है जो गले में डलती है। नहीं नहीं, गले वाली है। ये यहाँ पे फेंको जरा। हाँ जी। बाहर फेंको। आप बताओ किस हॉस्पिटल से आए हो तुम? सर सर्विस हॉस्पिटल से। सर्विसेज हॉस्पिटल से ये काम हो रहा है जी, सारा गंद आ रहा है और फेंका जा रहा है। व्यूअर्स, अभी एक बंदा आपने हिडन में शूट किया था, वो यहाँ पे गंद फेंक के गया, हॉस्पिटल वेस्ट हमने निकाला है। अब दूसरा एक और बंदा है, वो हॉस्पिटल वेस्ट यहाँ पर फेंक के गया है डिस्पोज ऑफ किए बगैर, और ये सर्विसेज हॉस्पिटल से सारा माल निकल रहा है। कहाँ है सीएम पंजाब, कहाँ है हुकूमत पंजाब, कहाँ है हेल्थ डिपार्टमेंट और कहाँ है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट? ये पूरा एक
ड्रेनेज बनी हुई है, ये सर्विसेज हॉस्पिटल से ये चीजें निकल रही हैं। बाहर टप्पियां लगी होती हैं, उधर कूड़ा आता है, कूड़े से ये ठा लाते हैं। इलाका मकीन बेचारे शिकायत कर करके थक चुके हैं, टीएमए से लेकर डीसीओ तक रिक्वेस्टें की हैं, वो काम जारी हो सारी है। सानू ना सुनाइयो, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। यहाँ पर जी हमसे बात की जा रही है जी, साइड पे आके बात सुने। मैंने उनको कह दिया जी कि हमें बात वो ना सुनाए। इधर ये खड़े होते हैं आधे नाले में, इनकी टांगे होती हैं और ये इसको यूं ड्रिपें साफ हो रही है, खून टपक रहा होता है और ये यहाँ पे रखा जाता है। फैक्ट्री को रोकने के हवाले से कोई आपने कोई काम, कुछ छापा मारा हो, किसी को पकड़ा हो, किसी का ताला चला तोड़ के सामान बरामद किया हो? क्योंकि जुर्म हो रहा है ना सर। अब ये जुर्म जो है एनवायरनमेंट वालों का है। ये उस इदारे को यहाँ पे हर एक चीज आप लोगों ने पुलिस पे छोड़ी है। ए की है जनाब? हाँ जी ए की है। ऐसा तू कैप लाओ उधर, इसकी कैप उतारे, इसकी कैप उतारे जरा। ये देखिए अंधेर नगरी टीम ने अब फैसला किया कि उस इलाके में जाके देखा जाए जहां पर सर्विसेज अस्पताल का जहरीला फुजला और पानी फेंका जा रहा था। हमारी टीम जब उस इलाके में पहुंची तो वहां के हालात देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये माफिया कितना मजबूत और मुनज़्ज़म है। मगर अल्लाह के फजल से अंधेर नगरी टीम इस माफिया को बेनकाब करेगी। ये अंधेर नगरी में आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, ये वाकई अंधेर नगरी है। हमारे हुक्मरानों की, हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी, कि लोगों की जिंदगियों से आप खेल रहे हैं। यही पाइप्स हैं, यही पाइप पानी में भी मिक्स हो रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा एक ड्रेनेज बनी हुई है, ये सर्विसेज हॉस्पिटल से ये चीजें निकल रही हैं। और यहाँ पर ये इलाका मकीनों ने बताया कि खून आलूद सिरिंजें निकलती हैं और यहीं पर धोई जाती हैं और उसके बाद ये आगे प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जहाँ पर इन चीजों के जरिए से मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं। और प्लास्टिक का दाना तैयार करके हमारे घरों में हमारे बच्चों के खिलौने, फीडर्स, पानी की बोतलें और पता नहीं क्या क्या चीजें तैयार की जाती हैं। ये कहाँ से लेके आए हो ये सामान? टप्पियां मसलन कूड़े वाली होती हैं, मसलन कूड़ा फेंक, कूड़े में ये सामान नहीं पड़ा होगा सर। मसला आम कूड़े में, ये आम कूड़े में नहीं पड़ा होता सामान। सर जी बात सुन एक मिनट, पता क्या बात होती है, हॉस्पिटल वाले लोग कागज फेंक देते हैं, ये कहीं जगह जगह से ठा के ले जाते हैं बेचारे। जाहिर हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने नहीं जाने देते, बाहर को फेंक दे। देखो ना बाहर टप्पियां लगी होती हैं, उधर कूड़ा आता है, कूड़े से ये ठा लाते हैं। तो यहाँ पे क्यों लाते हैं? सर जी जहाँ से लाते हैं, जगह जो इस तरह बनी छांडी के लिए, तो उनको बोला कि इधर छांडी ना किया कर, फिर आ जाते हैं। नाज़रीन, ये जगह बनी हुई है स्पेशल हॉस्पिटल वेस्ट, जहां से भी ये लोग इकट्ठा करके लाते हैं, उसको यहाँ पर उसकी छांटी की जाती है। आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रॉज अलहदा से हैं, बोतलें अलहदा हैं और ये हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो अलहदा से है। अभी भी ये ताजा खून आप देख सकते हैं, इसमें अब यूरिन देख सकते हैं, यूरिन बैग में, और ये एज इट इज हॉस्पिटल से निकल रहा है। इस वक्त ये शादमान का एरिया है, कोई लाहौर से बाहर नहीं है। ब्लड बैग्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये जो खुलेआम अरबों खरबों रुपए का कारोबार हो रहा है पूरे पाकिस्तान में और पूरे लाहौर में, इसको कौन रोकेगा? वो खून अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये हॉस्पिटल से ही निकले हैं ना। टू बी वेरी, देखिए कितनी कानूनी पेचीदगी हैं। एक चीज हाईलाइटेड है, इलाका मकीन बेचारे शिकायत कर करके थक चुके हैं। उन्होंने टीएमए से लेकर डीसीओ तक रिक्वेस्टें की हैं, वो काम जारी हो सारी है। सानू ना सुनाइयो, सानू ना सुनाइयो, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। यहाँ पर जी हमसे बात की जा रही है जी, साइड पे आके बात सुने। मैंने उनको कह दिया जी कि हमें बात वो ना सुनाए। तुसी मेरी सारे कर रहे हैं काम, सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं काम। सर सामने ही जो कुछ नजर आ रहा था, नजर नहीं। साढ़े सामने खून दिया बोतल पई हैं खुले आम। चलो ठीक है जनाब, मेहरबानी सर। तो सर मेहरबानी सर। अपने तमाम नाज़रीन को हम बताएंगे कि ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि ये अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बता रहे होते हैं और रिपोर्टरों को खरीदने की भी कोशिश करते हैं। हम जो रिकॉर्ड करके जाएंगे वो दिखाएंगे और बताएंगे और हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे। या हम ये लोगों की जिंदगियों से ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। लाहौर के इस इलाके शादमान के रिहायशियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया, सर ये इतना ज्यादा आप लोगों के आसपास ये गंद है, ये कहाँ से आ रहा है सर? ये सर्विसेज के हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो लाता है, तो ये जो सफाई वाले हैं ये लेकर आते हैं। टीएमओ तक शिकायत की भी है, एक दफा नहीं, साल से कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर उनकी भी टीमें आई हैं, सारी कुछ देख कर चली गई हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ के जो हैं मोहसिन लतीफ साहब के भी जो बंदे आए हैं, सबको दिखाया हुआ है, नथिंग डूइंग। कोई इंटरेस्ट ये यहाँ पैसे लेके चले जाते हैं और कुछ नहीं है। ये पाकिस्तानियों की आवाज है, ये हम सब की आवाज है। और जी
लिख के दिया हुआ है। ये सारे कूड़े के टाइम यहाँ से साफ होता है, यहाँ से निकलता है, ड्रेनेज के टाइमिंग होते हैं इनके, जब भी ये खुलता है पानी सारा गड्ढा निकलता है और इधर ये खड़े होते हैं, आधे नाले में इनकी टांगे होती हैं और ये इसको यूं ड्रिपें साफ और ये खून टपक रहा होता है और ये यहाँ पे रखा जाता है। ये बिल्कुल पीछे ड्रेनेज है, ये इसके कोई टाइमिंग्स होते हैं, मुझे ऐसे श्योर नहीं पता, लेकिन दिन में 2-3 दफा खुलता है और यहाँ पे इकट्ठी की जाती है और उसके बाद गए सामान जहाँ पे भी जाता है उसका मुझे कोई खास आइडिया नहीं। अस्पतालों का ये जहरीला कचरा और फुजला इन कबाड़ियों की दुकानों से कहां जाता है, इसका सुराग लगाने के लिए हमने लाहौर के एक बड़े और खतरनाक इलाके शफीकाबाद का रुख किया। ये इलाका अफगानियों की बस्ती भी कहलाता है। हमने फैसला किया कि यहाँ की मुकामी पुलिस की मदद से इस इलाके में पहले सबूत लिए जाएं और उसके बाद मुतलका महकमा के अफसरान यानी के महकमा माहौलियात के अफसरान को उनकी नाकस कारकर्दगी के बारे में बताया जाए। हम SHO के पास पहुंचे और उनसे इस इलाके में होने वाले गैर कानूनी कामों के बारे में पूछा। जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्रीज कुछ बनी हुई हैं, उस वाले से हम आपकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे। हम तो इन्फॉर्मेशन ले आए हैं, हमारे पास सब कुछ है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें यह यहाँ पे इंसान कम जानवरों की तरह रह रहे हैं। वहाँ पे प्लास्टिक की फैक्ट्री है और दूसरे जो इस तरह के जो बैन है। आपको पता है कि प्लास्टिक वो किससे तैयार कर रहे हैं? हाँ जी, प्लास्टिक तैयार कर रहे हैं। इंजेक्शन जो होते हैं मिस्री शाह में इनका गोदाम है, वहाँ से ये 40-40, 50-50 हज़ार का ला के उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद फिर वहाँ पर बोतल और थैली और नाली का काम आपको पता है बड़ा मशहूर है यहाँ पे। इसमें हमने जो कंसल्ट किया हुआ है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो DCO साहब के मातहत आता है। हर डिपार्टमेंट को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वो नहीं आए, एनवायरनमेंट वाले नहीं आए, वो आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। रोकथाम दो फैक्ट्री को रोकने के हवाले से कोई आपने कोई काम, कुछ छापा मारा हो, किसी को पकड़ा हो, किसी का ताला चला तोड़ के सामान बरामद किया हो? क्योंकि जुर्म हो रहा है ना सर। अब ये जुर्म जो है एनवायरनमेंट वालों का है। ये उस इदारे को यहाँ पे हर एक चीज आप लोगों ने पुलिस पे छोड़ी है। मुकामी पुलिस को लेकर हम उस इलाके की तरफ निकल पड़े। नाजरीन को बताते चले ये इलाका इंतहाई खतरनाक और दुश्वार गुजार था कि पुलिस भी यहाँ आने से गुरेज कर रही थी, मगर 92 न्यूज अंधेर नगरी टीम इस घिनौने और मकरूह कारोबार को बेनकाब करने और हक और सच की आवाज को बुलंद करने के अहद पर कायम है। अब हम उस इलाके में जाएंगे जहां पर हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उससे मुख्तलिफ चीजें तैयार की जाती हैं, उसको पहले पिघलाया जाता है। प्रॉपर ये पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है और ये ऐसा एरिया है जहां पर पहले भी कोशिशें की गई है कार्रवाई की, लेकिन कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ सका। ये अब देख सकते हैं, अभी बहुत सारी चीजें और भी हम यहाँ पर इंटेरोगेट करेंगे। यहाँ पर हम आए हैं और ये देखिए सर, आप देखिए नाजरीन, ये यूज्ड सिरिंजें हैं। ये आप सारा वो माल देख सकते हैं। हमें मिसगाइड किया जाता रहा है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। ये हम लोगों में मौत तकसीम कर रहे हैं सर। आपका सामना गोदाम भी लॉक्ड है। हमने खुद अपनी आंखों से, हम किसी भी जगह पे जाते हैं बगैर सबूत के, बगैर एविडेंस के नहीं जाते जी। वो मेरी बात सुने, आप वो छोड़ दें। ये प्लास्टिक में आप देख सकते हैं कि ये इंजेक्शंस और बोतलें, हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो यहाँ पर लाया जाता है और इसका प्लास्टिक तैयार किया जाता है। एक ही है जनाब। हाँ जी, एक ही है। इधर तू कैप लाओ, उधर दी इसकी कैप उतारे, इसकी कैप उतारे। ये देखिए सर, आप देख रहे हैं कानून के मुहाफिज भी हमारे साथ हैं। SHO साहब जो है शफीकाबाद, उन्होंने बकायदा तौर पर पुलिस टीम हमारे साथ भेजी है और हम इस चीज को प्रॉपर इंटेरोगेट कर आए हैं कि इस इलाके में मुनज्जम तरीके से ये काम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सकता है, ये ड्रिप्स हैं और ये वो चीजें हैं और ड्रिप्स के पाइप्स हैं। ये वो चीजें हैं जो ये बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर कारखाने हैं, पहले ये चीजें सप्लाई की जाती है। हमने बाकायदा रैकी की थी। हमने यहाँ पर आके चेक किया कि ये माल आ रहा है और इस माल को यहाँ पर रखा जाता है और इन गोदामों में सेव करके, छांटी करके आगे भिजवाया जाता है और बाकायदा तौर पर चीजें तैयार की जाती हैं। जहरीले प्लास्टिक का काम करने वाले ये लोग बहुत होशियारी से काम करते हैं और उनके कारखाने और गोदाम किसी एक जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में हैं। इस कबाड़िए से होते हुए हम एक और फैक्ट्री में गए तो वहाँ इसी अस्पतालों के जहरीले फुजले और कचरे से बोतलें तैयार की जा रही थी, जो कि आप भी अपनी आंखों से देख रहे हैं।
ये खुद बोतल बोल बोल के बता रही है कि जहर है ये। आप ये बताइए कि ये गलत है कि सही है काम? ये एब्सोल्युटली गलत है। जो हॉस्पिटल वेस्ट है एटॉमिक वेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। हेल्थ वाले जो ना वो सिर्फ वेस्ट की तरफ जीरो उनकी यानी कि प्रायोरिटी है। हम जिस जगह पर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पर सुइयां और इंजेक्शंस पड़े हुए हैं, किसी को भी लग सकते हैं, कोई भी बीमारी हो सकती है। ये सारी बोतलें पड़ी हुई हैं, इसको जरा रिफाइन किया गया है, साफ किया गया, लेकिन ये कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकती। ये अब ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसके बाद इस मशीन में क्या करते हैं आप? क्रश करते हैं। क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद क्या बन जाता है? वो क्रश हो जाता है, रेजा हो जाता है, रेजा हो जाता है। हाँ जी, पाउडर बन जाता है। हाँ, पाउडर बन जाता है। अब हमने जिस फैक्ट्री का रुख किया वहाँ पर जहरीले फुजले और कीड़े मार अद्वियात की खाली बोतलों से, जिन पर साफ जहर लिखा हुआ था, प्लास्टिक का दाना तैयार करके बड़े बड़े थैलों में रखा जा रहा था ताकि ये प्लास्टिक मुख्तलिफ घरेलू अशिया बनाने वाली फैक्ट्रियों को सप्लाई किया जा सके। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये काम किया जा रहा है कि गंदा प्लास्टिक, हॉस्पिटल वेस्ट, उनका दाना तैयार किया जाता है और ये दाना खुलेआम बिक भी रहा है और इससे घरेलू इस्तेमाल की चीजें बन रही हैं, कुर्सियां बन रही हैं, बर्तन बन रहे हैं, बच्चों के खिलौने बन रहे हैं। ये देखें, ये जहर की कितनी बोतलें, अंदर से मजीद जहर की बोतलें हैं और ये खुद बोतल बोल बोल के बता रही है कि जहर है ये आपकी और हमारी रगों में जा रहा है। ये देखिए, ठहर जाए एक मिनट, ये भी देखिए, ये आप देखते जाएं व्यूअर्स। और ये अभी एक यूनिट है, एक गोदाम है, बाकी जो हमारे आने की वजह से उनको खबर होगी थी, कुछ गोदामों ने अपना सामान उठा लिया। यहाँ पर हम बगैर बताए आए हैं, ये सारा गंद निकल रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਦਾਣਾ ਬਣਾਈਦਾ। ਉਸ ਦਾਣੇ ਦਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦੇਈਦਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਰਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ पे ਇਹਦਾ ही बनता है ना? हाँ जी। नाजरीन, इस वक्त अंधेर नगरी में हम आपको ये अंधेर नगरी दिखा रहे हैं कि ये जो बोतल है जी, ये पॉइजन है। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये वो सामान है जो जहर वाली बोतल मैंने अभी आपको दिखाई है, कीड़े मार अद्वियात की जो बोतल मैंने आपको दिखाई है, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जो कि अलाउ ही नहीं है, उनका प्रॉपर रिसाइकलिंग फंक्शन होना चाहिए, उसका ये बनता है। और उसके बाद ये पूरा एक यूनिट है। हमारे अपनी इंफॉर्मेशन अंधेर नगरी टीम ने यहाँ पर आकर ये चीज जो है, ये प्लास्टिक खुद कारीगर ने बता दिया। अच्छा इधर आओ, इधर आए भाई। अब ये आप पकड़े और बनने के बाद किस शक्ल में आता है ये? लुक एट दिस। बनने के बाद ये इस शक्ल में आता है। आगे इसको मुख्तलिफ कलर्स में आप ढाल सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें इसकी बना सकते हैं। क्या क्या चीजें बना सकते हैं वो ये कारीगर खुद जो ये काम करते हैं वो भी बता देगा। की बन सकता है? ਇਹਦਾ ਬਾਊ ਜੀ कुर्सी बना लो, टेबल बना लो, बर्तन घरेलू इस्तेमाल वास्ते बना लो। घरेलू इस्तेमाल के लिए बर्तन भी बनते हैं जिनमें आप, मैं, हमारे फैमिली मेंबर्स और हम लोग पानी भी पीते हैं। अनहाइजीनिक प्लास्टिक जो है, गंदा प्लास्टिक, बगैर किसी प्रोसेस के, बगैर किसी रिसाइकलिंग के, ये यहाँ पर इन्होंने क्रश करके रखा हुआ है और इसी का वो दाना बनाएंगे जो आपसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। और ये भरा हुआ है गोदाम और इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये काम किया जा रहा है। इस अंधेर नगरी को बेनकाब करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे ताकि उनकी कारकर्दगी के हवाले से उन्हें बताया जा सके। महकमा माहौलियात के अफसर से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने इस मजबूत और मुनज़्ज़म माफिया के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात किए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन्वायरमेंट मोहम्मद यूनुस साहब उनके ऑफिस में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि अब तक की क्या सिचुएशन रही है और जो काम हमने कल देखा है इतना खुलेआम हो रहा है, उसकी क्या वजूहात है, उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? तो ये जो बाहर आपने देखा है वो पिलफरेज होके आ रहा है गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से। इससे पहले हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2005 थे जिसमें हमें अथॉरिटी नहीं थी इसके खिलाफ, इसके तहत एक्शन लेने की। अभी 1 महीना पहले
हमें हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2014 नोटिफाई हो चुके हैं और हमने काफ़ी सारे नोटिस जो है ना वो क्लिनिक्स को हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि अपना वेस्ट मैनेज का सिस्टम बताएं। आप ये बताइए कि आपके पास अथॉरिटी आया हुए कितना अरसा हो गया महकमा माहौलियात के पास ये जो वेस्ट मैनेजमेंट और सारा ये नाली थैली का काम हो रहा है और हॉस्पिटल वेस्ट से जहर से लोगों के लिए वो बर्तन और बच्चों के खिलौने बनाए जा रहे हैं, आप ये बताइए कि ये गलत है कि सही है काम? ये एब्सोल्युटली गलत है। जो हॉस्पिटल वेस्ट है एटॉमिक वेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको ये वो जस्टिफाई करते हैं जी 2 दफ़ा हीट से गुजर जाता है फिर जरासीम नहीं रहते, लेकिन ये जो पिलफ्रेज होके वहाँ तक पहुँचता है, हमारी जो रेहड़ियाँ हैं वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी होती है, गोश्त भी जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। बुराई जो है ना वो दुनिया से ख़त्म नहीं कम्प्लीटली हो जाती, शिफ्ट हो जाती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया। ये सारी फाइलें हॉस्पिटल की है, अभी मैं सारी दिखाता हूँ। बेशुमार FIR हुई हैं। पिछली दफ़ा हमने टनों के हिसाब से कन्फिस्केट करके इनसे पेमेंट करवा के तो हमने इंसिनरेट करवाया है। जब डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल ऑफिसर से ये पूछा गया कि अस्पताल के जहरीले कचरे और फुजले से पैदा होने वाले मसाइल को किस तरह से हल किया जाए, तो उन्होंने ये हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि इस फुजले को तल्फ करने वाले प्लांट्स मौजूद तो हैं, लेकिन उनको बंद कर दिया गया है। बंद करने की जो वजह उन्होंने बताई, आप खुद देख लीजिए। जिन एरियाज को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अभी, वहां पर स्टिल काम हो रहा है, खुलेआम काम हो रहा है। हम 4 लोग थे, हम 5 दिन से ये चक्कर लगा रहे हैं इन एरियाज के। हमने बहुत सारी जगह आइडेंटिफाई की हैं। आपके दायरे का तो काम बनता है, आप इसको कैसे अब नेक्स्ट आप इस चीज को कैसे लेंगे? आप ठीक कहते हैं। लाहौर के अंदर 8 इंसिनरेटर हैं, उसमें से जो कमर्शियल इंसिनरेटर थे ना, एक बंदा पकड़ा गया हैवी क्वांटिटी जो ना वो उसको सेल करता हुआ। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक था, वो भी पकड़ा गया। हमने 3 के करीब जो इंसिनरेटर लोगों से ले रहे थे, सारे के सारे जो ना वो पकड़ के उनके बंदे सस्पेंड कराए हैं। वो अब ये उसका नतीजा ये हुआ है कि वो बंद करके चले गए हैं। जब किसी को बुराई के सिलसिले में पकड़ते हैं तो वो चलाना ही नहीं चाहता। वो सारे के सारे इंसिनरेटर सारे बंद पड़े हैं। ये यूनाइटेड क्रिश्चियन UCH में भी बंद पड़ा है, उसके बाद शालामार का भी बंद पड़ा है। क्या रीजन है क्यों बंद पड़ा जी? डेडिकेशन नहीं है। हेल्थ वाले जो ना वो सिर्फ वेस्ट की तरफ जीरो उनकी यानी कि प्रायोरिटी है। अंधेर नगरी टीम ने महकमा माहौलियात के अफसरान को साथ लेकर उन फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया जो अस्पतालों के इस जहरीले कचरे और फुजले से प्लास्टिक का ये भयानक कारोबार कर रहे थे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक फैक्ट्री में एक जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये बोतलें जो हैं हॉस्पिटल वेस्ट उसको उसके ढेर आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। और ये यहाँ पर उसकी कटाई की जा रही है। हॉस्पिटल वेस्ट जो कि एटॉमिक जो स्पेशली वेस्ट है, एटॉमिक वेस्ट उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसे ये चीज सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कौन सी बोतल है? ग्लूकोज। किधर से आती है? ये मिश्री शाह से हम तो खरीदते हैं मिश्री शाह से। हाँ जी। ये अस्पतालों में इस्तेमाल होती है ना? हाँ जी। यूनिट लगा हुआ है, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। ब्लड लगा हुआ है बोतल को और ये बोतलें धोई जा रही हैं। अब यही पानी जो है ये नालों में जाएगा, मिक्स होगा और ये जो पाइप्स के जरिए हमारा पानी का निकासी का सिस्टम भी आपको पता है पाकिस्तान का क्या है। यही पानी जब हमारे घरों में जाएगा उससे हम अपने हाथ धोएंगे, बर्तन धोएंगे या उस पानी को पिएंगे जो लोग पानी उबाल के नहीं पीते। तो ये बीमारी आई विश कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा सकूं। ये बीमारी मिक्स हो रही है घरों में। हम जिस जगह पर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पर सुइयां और इंजेक्शंस पड़े हुए हैं, किसी को भी लग सकते हैं, कोई भी बीमारी हो सकती है। ये नीचे देखिए सिरिंजें पड़ी हुई हैं, गिरी हुई हैं। ये हॉस्पिटल वेस्ट है, ये हॉस्पिटल वेस्ट है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अब आपको बताएंगे कि ये दाना बनाते कैसे हैं। धुल के बोतलें यहाँ पर आती हैं इस यूनिट के अंदर और ये सारी बोतलें पड़ी हुई हैं। इसको जरा रिफाइन किया गया है, साफ किया गया, लेकिन ये कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकती। ये हर जगह पर ये बात हो चुकी है, हर जगह पर। यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है, इधर आए, इधर बात सुने। ये अब ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसके बाद इस मशीन में क्या करते हैं आप? क्रश करते हैं। क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद क्या बन जाता है? वो क्रश हो जाता है, रेजा हो जाता है। रेजा हो जाता है। हाँ जी। पाउडर बन जाता है। हाँ, पाउडर बन जाता है। यहाँ पर ये पाउडर बनता है, उसके बाद उस मशीन के जरिए दाना बनाते हैं ये लोग। और मैं अपनी टीम को भी इस कमरे में ज्यादा देर रुकना मैं नहीं चाहूंगा। हमारी टीम यहाँ पर इस कमरे में ज्यादा देर रुके। आप ये बंद करने आए ना,
सील करने आया ना। मैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से ये क्वेश्चन करता हूँ, जब मैंने ये काम 25 लाख खा के शुरू किया था तो तब कहाँ थे ये? तुमने 25 लाख लगाया, तुम्हें 25 लाख जूते पड़ने चाहिए। हमें थ्रेट किया जा रहा है जी कि साढ़े नाल ज्यादा ताकतवर लोग हैं। कौन लोग हैं वो? आप क्या कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ? हमेशा कभी भी प्रेशर के अंदर नहीं आए। हम लोग अभी इसको सील करने जा रहे हैं, गैर कानूनी काम है, इसको हम लोग सील करेंगे। सील करेंगे जी। आए देखें कार्रवाई पूरी नहीं हो सकता बंद। नवाज शरीफ भी खुद आज हर दिन बंद करा नहीं कर, गैर कानूनी काम बंद नहीं करा। ये चैलेंज है सीएम साहब के लिए। अभी अंधेर नगरी टीम और महकमा माहौलियात के अफसरान इस फैक्ट्री का जायजा ही ले रहे थे तो वहां पर इस फैक्ट्री का मालिक शदीद गुस्से में नमूदार हुआ और उसने अंधेर नगरी टीम को संगीन नताइज की धमकियां भी देना शुरू कर दी। यहाँ पर मौजूद लोगों ने सियासी असर रसूख का भी रोब झाड़ना शुरू कर दिया और अंधेर नगरी टीम को धमकियां देते रहे, मगर अंधेर नगरी टीम को हक और सच बात से कोई ना रोक सका। आपका नाम, अपना नाम बताएं। मेरा हमजा रियाज। हमजा रियाज, क्या करते हैं आप यहाँ? आप मालिक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अपनी फैक्ट्री आ गई। ये आपकी अपनी फैक्ट्री है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, अगर आप जस्टिफाइड करेंगे, अगर आप जस्टिफाइड होंगे हम आपको ऐसे ही दिखाएंगे। बिल्कुल। ये क्या पड़ा हुआ? ये इंजेक्शन पड़ा हुआ है। ये क्या पड़ी हुई है? ये वेस्ट पड़ी हुई है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये जो शॉपर नहीं बनते, नहीं हो, छोड़ दें, शॉपर को छोड़ें। सर मेरी एक बात, ये आती कहाँ से है? ये आती कहाँ से है? मेरी एक बात का क्वेश्चन आप बता दें, ये आती कहाँ? आप ये बंद करने आए ना, सील करने आए ना, ठीक है। मैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से ये क्वेश्चन करता हूँ, जब मैंने ये काम 25 लाख खा के शुरू किया था तो तब कहाँ थे ये? That's it. ये आवाज है। पाबंदी क्यों नहीं लगी? ये सीएम साहब। अब मैं कहाँ से पैसे ला के खाऊं? या मुझे पैसे, मेरी बात 25 लाख पूरा कर दे। 25 लाख लगा के ये मौत बांट रहे हैं लोगों को। आपको किसी ने ये नहीं बताया ये मौत है? कौन मौत बांट रहा है? कौन मरा है इसके साथ? मुझे बता दें फिर। ये ऑफिशियल जरा बताएं जिधर है। साहब वहाँ में 90 से 200 डिग्री पे गर्म होता है। कितने? 200 डिग्री पे जब गर्म, 100 सेल्सियस पे जब दूध गर्म होता है तो उसमें तमाम जरासीम खत्म हो जाते हैं। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? सर वो 200 डिग्री से जब गर्म, 1000 डिग्री पर इसको जब कंटेम्प्ट किया जाता है तब भी ये खत्म नहीं होता। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। एटॉमिक एनर्जी के बाद सबसे बड़ा गंदा वेस्ट ये है, ये जहर है। तभी मुझे 25 लाख दो ना। आप साहब बेच रहे हो लोगों को, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। बेच रहा। तुमने 25 लाख लगाया, तुम्हें 25 लाख जूते पड़ने चाहिए। मुझे सिर्फ ये बता दो कि हॉस्पिटल का वेस्ट इस्तेमाल करना सही है या गलत है? सर जब ये काम स्टार्ट हुआ तब क्यों नहीं गलत था? अब जब हमारे यार सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, हमें थ्रेट किया जा रहा है जी कि साढ़े नाल ज्यादा ताकतवर लोग हैं। कौन लोग हैं वो? आप कौन लोग हैं? नहीं पता। मेरा एक कौन लोग हैं? ये हमें थ्रेट किया गया यहाँ पे। ये गैर कानूनी काम अगर हुकूमती बंदा को करे, कोई MNA मिनिस्टर है, हम उसको भी एक्सपोज करेंगे। हमेशा की तरह यहाँ पर भी हमें किसी बाअसर शख्सियत से बात करवाई गई, लेकिन अल्लाह के फजल से 92 न्यूज अंधेर नगरी टीम अपनी हक बात पर कायम रही और किसी के दबाव में न आई। आप क्या कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ? हमेशा कभी भी प्रेशर के अंदर नहीं आए। हम लोग अभी इसको सील करने जा रहे हैं, गैर कानूनी काम है, इसको हम लोग सील करेंगे। सील करेंगे जाए देखें कार्रवाई पूरी। तमाम तर प्रेशराइज करने के बावजूद, सियासी असर रसूख का हम पर ये कहने के बावजूद, मीडिया को कहने के बावजूद, जहां के दूसरे लोग आते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं, लेकिन अंधेर नगरी टीम, 92 न्यूज टीम अपनी पूरी कोशिश जारी रखेगी। हक और सच की आवाज को, जो सच है वो सच दिखाएगी, जो झूठ है वो झूठ दिखाएगी, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये हमने किसी के प्रेशर में नहीं आए, ना ये इदारा आया, ये हम इनको सील कर रहे हैं। और इन्होंने ये कहा ये सील करने के बाद हम दोबारा खुलवा लेंगे, दूसरी फोटो लेकर टुर जाओगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर दोबारा कौन खोलता है। जी नाज़रीन, ये हॉस्पिटल वेस्ट में एक कारखाना जो काम कर रहा था, शदीद दबाव, शदीद लड़ाई के बावजूद, बहस के बावजूद हम इसको सील करवा रहे हैं।
हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि बड़े सियासी ताकतवर लोग हैं। मैं यहां पर खड़ा हूं, अंधेर नगरी की टीम यहां पर मौजूद है, 92 न्यूज की टीम यहां पर मौजूद है। आई विश कि वो सियासी असर रसूख रखने वाले शख्स यहां पर तशरीफ लाएं और इसको दोबारा अभी खुलवा के हमें हमें रोक के दिखाएं। आप इलाका मकीनों को भी हम बताएं कि ये प्लास्टिक जो है ये जहर है। नहीं हो सकता बंद, नवाज शरीफ भी खुद आज हर दिन बंद करा सकता, नहीं कर गैर कानूनी काम बंद करा। ये चैलेंज है सीएम साहब के लिए, ये चैलेंज है। ये हल्का किसका है? ये हल्का पता नहीं किसका, मलकर याद का हल्का। आगे आए जरा। ये चैलेंज है चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, डेंगू का खात्मा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियों में जो जहर घोला जा रहा है, क्या आप वो बंद करा सकते हैं? ये यहाँ का एक इलीगल काम करने वाला बंदा कह रहा है सीएम साहब ये बंद नहीं करा सकते। अस्पतालों के जहरीले फुजले और इसके मकरू कारोबार की एक बड़ी वजह इसका तल्फ ना होना है। इस वक्त सिर्फ लाहौर शहर में अस्पतालों के जहरीले फुजले को तल्फ करने के लिए सरकारी और नीम सरकारी लगभग 9 इंसिनरेटर्स हैं, मगर उनमें से एक भी इंसिनरेटर काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जहरीले प्लास्टिक का ये घिनौना कारोबार करने वाले इस जहरीले कचरे से अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। हम जाएं भी तो जाएं कहां? हर जगह पर इस माफिया का कोई न कोई गोदाम नजर आ रहा था। हम एक और गोदाम पर पहुंचे तो वहां भी अस्पतालों का कचरा और जहरीला फुजला खुलेआम पड़ा हुआ मिला। बज़ाहिर छोटी सी दुकान नजर आने वाला ये कारखाना अंदर से बहुत बड़ा था। अंधेर नगरी टीम ने उसको किस तरह से बेनकाब किया, आप भी देखिए। एक जगह आइडेंटिफाई करने के बाद जब हमने यहाँ पर आए हैं तो ये जरा खोलिएगा आप, सर खोलें तो सही है क्या? ये हॉस्पिटल वेस्ट आप देख सकते हैं, ये अस्पताल की चीजें और ये पाइप्स तो अलग चीज है। ये हॉस्पिटल वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये सामने बोतल क्या है? ड्रिपी है, बाल ड्रिपी है। कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल में होती है ना। आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये हम तो प्लास्टिक, हमारा चप्पल का काम है। प्लास्टिक का काम कब से कर रहे हैं? यही प्लास्टिक तो बहुत काम आती है। आप कब से आप है यहाँ के? ये मुझे आप बता दें, इसको क्या करते हैं आप? ये फैक्ट्री जाती है। फैक्ट्री में जाता है। आपको पता है कि ये प्लास्टिक हॉस्पिटल का वेस्ट खरीदना और बेचना कानूनन जुर्म है? नहीं ठीक है सर, मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? सही कह रहे थे। मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? नहीं सही कह रहे हैं। कौन से अस्पताल से लाते हो ये चीजें? अस्पताल से नहीं, कबाड़िया से लेकर आए हैं। कौन सा कबाड़िया है? हाँ उधर नजदीक है, चूंग में। किस चीज के नजदीक है? नहीं तो ये चाहिए ना कि हॉस्पिटल वालों को जलाना चाहिए ना, अगर वो ज्यादा बात है तो हॉस्पिटल को चाहिए कि जलाना। सही है, हाँ बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये मार्केट वालों की बात को हम इस हवाले से ये बात ये ठीक कर रहे हैं कि अस्पतालों से ही निकलना नहीं चाहिए, लेकिन जो गलत काम है इसका खरीदना और बेचना, आपको नहीं पता था कि ये जुर्म है? नहीं, सुनने में जुर्म है जी, वैसे सुनने में आया ना, आज हम भी आपको सुना रहे हैं ये जुर्म है। ठीक। ये जो भाई साहब हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा है जी कि पीछे घर है मत आए। मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये देखिए ये गैर कानूनी काम किस तरीके से, जहाँ भी हम गए हैं वहाँ पे ये जस्टिफिकेशन की गई जी ये बोरी सी बिचू एक सामान निकला है। हम बाहर खड़े थे, हमने वहाँ पे देखा, बोतलें देखी, हम आपको वार्निंग दे रहे थे। हम अंदर आए हैं तो फिर बोरियां, ये बोरियां खून की हैं। आप बताएं जिसमें क्या, आप ऑन स्क्रीन बताएं ये क्या, इस पे खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? करने जा रहे हैं हम, सील कर देंगे अभी इसको। और इससे ये खून जो ये इन्फेक्शियस वेस्ट है, ये जहाँ कहीं ये पड़ा होगा जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये मेरा कैमरा मैन दिखाए जरा, ये देखिए खून नालियों में, ये खून आप देख सकते हैं। अब हम कहाँ कहाँ जाएं, हर जगह करप्शन के अंबार हैं, लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है, हमें रोका जाता है, हमें कानून सिखाया जाता है, हमें कानूनी पेचीदगियों में डाला जाता है, लेकिन अंधेर नगरी टीम इस अंधेर नगरी को बेनकाब करती रहेगी और हुकाम तक ये बात पहुंचाती रहेगी। उनको सुनाई नहीं देगा, हम बार बार सुनाएंगे। ये देख लीजिए अस्पतालों से दी जा रही हैं, अस्पतालों से ये वेस्ट बाहर निकल रहा है, अस्पतालों के जो अपने जो वेस्ट को तलफ करने वाले प्लांट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उसकी क्या वजह है? जी नाजरीन, हम एक और जगह पर आए, ये गोदाम है बहुत बड़ा, प्लास्टिक का काम कर रहे हैं, दूसरा प्लास्टिक भी हो रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर हमें हॉस्पिटल वेस्ट के थैले मिले हैं, उसमें से चीजें निकाल के दिखाई हैं। और ये एनवायरमेंटल ऑफिसर हुसनैन साहब हैं, वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई है जी, इस एरिया को सील किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है जी? सील किया जा रहा है। और आप ये कार्रवाई देख सकते हैं। और क्या है जी इसके बाद, और क्या होगा?
सील करके सील होगा, कल जाके अपनी अपील करेंगे डीसी साहब के आगे अच्छा, ये इनको दोबारा खोलने के ऑर्डर्स डीसीओ साहब देते हैं? हाँ, जो आप सील करते हैं उनके तहत हम सील करते हैं, उसकी अपील जो है डीसी साहब के पास जाती है। हमने इसको सील किया हॉस्पिटल वेस्ट स्टोर करने की वजह से। बेशक थोड़ा जो है, थोड़ा भी है तो इन्फेक्शियस वेस्ट है, बेशक वो 10 मन के अंदर 1 kg भी हो। ये थोड़ा ये था, ये पूरी बोरी निकाली है। इन फैक्ट्रियों और गोदामों को सील करवाकर अंधेर नगरी टीम ने इस मकरूह कारोबार और माफिया के सदेबाब के लिए पहली ईंट रख दी है। ये माफिया नहायत मुनज़्ज़म और ताकतवर है और इन लोगों का दावा है कि ये फैक्ट्रियां मुस्तकिल तौर पर ना सील हो सकती हैं और ना ही इनको कोई सील करवा सकता है और ना ही इस कारोबार को बंद करवाया जा सकता है। इस कारोबार में अरबों रुपए की सरमायाकारी होती है, मगर अंधेर नगरी टीम का सवाल है हुक्मरानों और कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि कब तक ये सफाक और तिरिंदा सिफत लोग मासूम इंसानों की जिंदगियों से खेलते रहेंगे। आखिर कब इनको मुस्तकिल तरीके से रोका जा सकेगा। अपने मेजबान कैसर खान को और अंधेर नगरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।